students, good morning to all. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine. Today we discuss next two question number 4 and question number 5 of exercise 8.1 of chapter 8 quadrilateral of class 9th. प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज और उनको यूज कैसे करते हैं और उनका प्रूफ, ठीक है. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस वीडियो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमाइंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस, ठीक है. तो इन्हीं प्रॉपर्टी को ही यूज करना है या इन्हीं प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी डन इट सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, तो मीन्स आपको एक स्क्वायर गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा डायग्राम, नेम एज यू विश, नेम जो भी आप देना चाहो. ठीक है, अब आपको पता है कि फिगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, अब जो बाकी डायगोनल की प्रॉपर्टी है स्क्वायर की वो हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है. ठीक है, तो आपको पहले बताया था कि जो भी आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे उसी से आपके आंसर्स आएंगे जो यहाँ क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप लिखते हो गिवन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन है ए बी सी डी जो है वो आपको गिवन है स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड ही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आपको शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं, कि जो दोनों डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको शो करना है AC इज इक्वल टू बी डी एंड AO इज इक्वल टू, मतलब आपने पहले फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि इक्वल है तो AC इक्वल टू बी डी. सेकेंड पार्ट में शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO. उसके बाद शो करना है कि कोई भी एक एंगल इसमें से आप 90 डिग्री का शो कर दो. तो मैं AOB ले रहा हूँ. अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो आपके जो चारों एंगल है जो O पे बनेगा वो 90 डिग्री के हो जाएंगे. क्लियर? तो वन बाय वन हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है. ठीक है, तो दो ट्रायंगल ऐसे यूज कीजिए जहां दोनों डायगोनल्स आपके इक्वल आ जाए बाय सिंप्लिसिटी. ठीक है, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, और दूसरी जो ट्रायंगल ले रहे हो BAD. बस नाम का ध्यान रखना कि ABC ले रहे हो तो C बाद में आया तो D बाद में आना चाहिए. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैंने अलग अलग बना लिया आपको समझाने के लिए. CBA और ABD. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है. ठीक है, तो दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में AB कॉमन है, AD और BC आप इक्वल कह सकते हो. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है, और स्क्वायर में एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. ठीक है, तो वही स्टेप लिखते जाओ. तो फर्स्ट वन मैंने राइट कर दिया, AB इज इक्वल टू BA. दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट है. ABC में एंगल B और BAD ट्रायंगल में एंगल A. इसका रीजन ईच एंगल 90 या प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर आप कह सकते हो. सिमिलरली ABC में आपने यूज किया BC इज इक्वल टू AD. साइड ऑफ स्क्वायर्स क्या होती हैं, इक्वल. तो रूल अप्लाई हो गया आपका साइड एंगल साइड. तो फर्स्ट स्टेप में आपने ही लिख दिया कि जो ABC ट्रायंगल है वो BAD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. रूल लगा रहे हो साइड एंगल साइड.
अब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी तो जो रिमेनिंग साइड है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, AC इज इक्वल टू BD। यही आपका फर्स्ट पार्ट था और इसका रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। मीन्स अगर आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी तो उसी ट्रायंगल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। रीजन CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में शो कर दिया कि जो डायगोनल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। क्लियर है। अब ऐसी दो ट्रायंगल ढूंढिए जहां से आप डायगोनल को बाइसेक्ट भी कर सको। तो अंदर आपके 4 पेड़ बन रहे हैं, AOB, BOC, COD, DOA। तो कोई भी दो अपोजिट पेयर, चॉइस इज योर। आप AOB और COD को भी कर सकते हो और AOD और BOC को भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो पहले आपने इक्वल शो किया, अब मैं कर रहा हूं इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने से आप जो डायगोनल्स है वो आप इक्वल बाइसेक्ट कह सकते हो। कैसे, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो तो लाइंस आपकी पैरेलल आ रही हैं, तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और साइड बीच में इक्वल है। ठीक है। तो पहले मैंने लिखा, नंबर दे रहा हूं आपकी इजीनेस के लिए ताकि आपको एंगल लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल्स होंगे। दोनों में एक साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ स्क्वायर। और सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, ये भी रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां आपका जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है एंगल साइड एंगल। तो आपकी जो AOB और COD ट्रायंगल है वो इक्वल होगी एंगल साइड एंगल से। अब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी, ठीक है। तो CPCT से जो इस ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट है AOBO वो किसके इक्वल हो जाएंगे, CO और DO के। AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, रीजन बाय CPCT। ये आपके क्वेश्चन का हो गया सेकंड पार्ट की डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। क्लियर है। अब लास्ट में रह गया कि बाइसेक्ट कर रहे हैं बट कहां कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो कोई भी एक ट्रायंगल, मतलब ये वाला एंगल मैं 90 डिग्री का प्रूफ कर रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, साथ साथ वाली कोई भी दो ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को, चॉइस आपकी है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल AOB और इसके साथ वाली ट्रायंगल AOD, मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स को अब मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। क्लियर है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर की जो सारी साइड्स हैं इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही आ जाएगा कि जो AB है वो AD के इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है। दोनों में OA कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट है। और जो साइड है अभी आपने प्रूफ भी की है कि जो BO है वो DO के इक्वल है, पिछले पार्ट में आप प्रूफ कर चुके हो ये रहा। ठीक है। अब यहां आपकी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी बाय इजी मेथड, साइड साइड साइड। AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी AOD से, रीजन हो जाएगा साइड साइड साइड। क्लियर है। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाले दोनों एंगल आप इक्वल कह सकते हो। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ये रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। बट आपको यहाँ एंगल इक्वल नहीं करने थे, यहाँ आपको शो करना था कि जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब ध्यान से देखो तो BD एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम यू ऑल नो 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, बट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट लगा दो प्रॉपर्टी 180, रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, दोनों इक्वल हैं AOB और AOB, ये हो गया डबल ऑफ एंगल AOB
और 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका थर्ड पार्ट है कि डायगोनल्स इक्वल भी होगी, बाइसेक्ट भी होगी, राइट एंगल भी होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो जस्ट आपने यूज किया जो फिगर स्क्वायर थी उसकी प्रॉपर्टी को आपने यूज किया और जो कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी उसको आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, वो भी इसी का कन्वर्स है। पहले वर्डिंग क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद देखना। ठीक है, फिर हम करते हैं। आपको फोर्थ क्वेश्चन में फिगर गिवन थी स्क्वायर, फोर्थ में, फिफ्थ में आपको शो करना है कि वो स्क्वायर है। फोर्थ में आपने डायगोनल्स इक्वल भी किए, बाइसेक्ट भी किए। फिफ्थ में आपको ये इक्वल गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी है और इक्वल भी है। तो इस क्वेश्चन का रिवर्स है। ठीक है, तो रिवर्स वे में ही स्टार्ट करोगे और जिस उसको कोई डाउट आए तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, सिर्फ रिवर्स पार्ट में है। आपके पास एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, अगेन नेम आप कोई भी दे सकते हो। आपको भी यहां गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का रिवर्स पार्ट है। ठीक है, अगर मैं गिवन लिखूं तो गिवन है कि जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल। ठीक है, उसमें क्या क्या गिवन है, जो AC है वो BD के इक्वल है और जो AO है वो CO के इक्वल है, BO है वो DO के इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री भी गिवन है। आप एंगल कोई भी ले सकते हो, AOB की जगह AOD, COD या BOC। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD फिगर है वो क्या है आपके पास, स्क्वायर, जस्ट कन्वर्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, कि जो गिवन था फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ में आपको वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो करना है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब कि जो उसकी सारी साइड्स है वो इक्वल होंगी। ठीक है, और सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे तो आप एक एंगल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं साइड्स को इक्वल कर रहा हूं। इन ट्रायंगल मैंने ले लिया AOB और COD। ठीक है, मतलब आपको अगर अपोजिट साइड्स इक्वल करनी है पहले, फिर मैं साथ वाली दो साइड्स को इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो AO है वो CO के इक्वल गिवन है। ठीक है, और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और दूसरा जो पेयर है BO इज इक्वल टू DO आ रहा है, वो भी आपको गिवन है। तो यहां आपके पास जो ट्रायंगल है AOB और ट्रायंगल COD वो कॉन्ग्रुएंट होगी विद द रूल साइड एंगल। साइड से आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी, तो मैंने क्या लिख लिया यहां से, AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। ठीक है, और स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी होती हैं, तो पैरेलल करने के लिए मैंने इनके साथ वाला एंगल ये काउंट कर लिया। तो अभी कह सकते हो कि जो एंगल 1 है वो भी इक्वल होगा बाय CPCT। बट फिगर में ध्यान से देखो तो एंगल 1 और 2 आपके कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दे आर या दीज आर alternate interior angles, so lines are parallel। तो क्या हो गया, AB पैरेलल टू CD हो गया। सिमिलरली अगर आप दूसरा पेयर करते हैं, सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि जो AD है वो BC के इक्वल है और जो AD है वो BC के पैरेलल भी है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में शो कर दिया कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, बट स्क्वायर की साइड सेम होती हैं। अब कोई भी दो साथ वाली ट्रायंगल, इन दोनों को कर सकते हो, मैं जैसे इन दोनों को कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी दो साथ वाली ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। यहां से आपके पास जो AB है वो BC के इक्वल आ जाएगी। ठीक है,
तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों में आप ध्यान से देखो तो जो AO है वो CO के इक्वल है, ठीक है, AO है वो CO के इक्वल है, गिवन हो जाएगा। और ध्यान से देखते हो तो ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। AOB इज इक्वल टू BOC, रीजन क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। और दोनों में जो BO है वो कॉमन है, ठीक है। अगर कॉमन है तो यहां से आपकी जो दोनों ट्रायंगल्स होगी ये वाली AOB और BOC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड एंगल साइड रूल से। यहां तक क्लियर है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप ये कह सकते हो वहां से कि जो AB है वो BC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। अगर आप कोई दूसरा पेयर करते तो आप यहां से कह सकते थे कि जो AD है वो DC के इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो आपके पास जो AB है वो CD के इक्वल आ गई, AD BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, AD CD के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंगली सारे लिखते हो। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, सारी साइड सेम आ गई। तो आप ये कह सकते हो सो ABCD इज ए रोम्बस, कि रोम्बस की जो चारों साइड्स हैं वो सेम होती हैं और स्क्वायर भी चारों साइड सेम होती हैं, बट डिफरेंस इज इन स्क्वायर वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करो, A B या C और D इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो कर दो, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, या जो सेकंड क्वेश्चन किया है वो एज इट इज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो ट्रायंगल है जहां A और B आपका 90 डिग्री आ जाए वो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD जो कि पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूफ किया है, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपके पास यहां जो है वो AB तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में अलग अलग फिगर बना के सोल्व किया था कि AB कॉमन आ रही है, ठीक है। AD और BC आपने शो कर दिया, AD इज इक्वल टू BC, ये भी आपने ऊपर प्रूफ किया है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। अब आपको जो डायगोनल्स भी इक्वल गिवन है कि AC इक्वल टू BD उसको यूज कर लीजिए, AC इज इक्वल टू BD ये आपको गिवन है। तो यहां आपकी जो ट्रायंगल है ABC और BAD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय साइड साइड साइड। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे, ABC में एंगल B और इसमें एंगल A इक्वल होंगे, रीजन CPCT, बट दोनों एंगल का सम 180 है, रीजन हो जाएगा कोइंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है। अब दोनों का सम 180 है तो मैंने B की जगह A लिख दिया, तो डबल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, इससे आपका जो एंगल A वो कितना आ गया 90 डिग्री। अब रोम्बस में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो फिगर क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायर। सो ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपस में एक दूसरे के रिवर्स में थे। फोर्थ में आपने फिगर गिवन थी स्क्वायर, फिफ्थ में शो कर दिया कि फिगर क्या है वो स्क्वायर, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक वर्कशीट सोल्व कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।